लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा सनातन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब डीएमके के एमपी ए राजा ने सवाल उठाए हैं। बात करने के लिए बीजेपी की वरिष्ठ नेता अपर्णा यादव जी मौजूद है। बहुत स्वागत है मैम आपका आज तक पर। डीएमके के नेता हैं ए राजा, उन्होंने कहा है कि उदयनिधि ने जो बोला, कंपेयर किया डेंगू मलेरिया से, वो सॉफ्ट था, वो सॉफ्ट कमेंट था। मैं तो ये कहूँगा कि ये सनातन जो है ये HIV और लेप्रोसी की तरह है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिनका नाम ले रहे हैं आप, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार के बयान, अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। और मैं तो कहूँगी सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो शाश्वत है, जो अजर है, जो अमर है। कितने आक्रांता है इस देश में, कितने लोगों ने प्रयास किया कि इस धर्म को ख़त्म कर दें, परंतु ये धर्म क्योंकि जो है सभी को एक्सेप्टेंस देता है, चाहे सकार पूजन हो, चाहे निराकार पूजन हो, चाहे आप जो है, क्योंकि धर्म नहीं, ये एक जीवन की व्यवस्था है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब बाकी लोग भी इसको मान रहे हैं। तो मैं समझती हूँ अपने लिए जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की ये जो घोषणा करता है ये धर्म, इसको जो मुझे लगता है ये आज से तो है नहीं कि अभी आ गया, या 300 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, ये तो करोड़ों लाखों वर्षों का इतिहास है सनातन धर्म का। तो मुझे लगता है कि अपने पूर्वजों को ये अपशब्द कहने लायक है। तो ये जो व्यक्ति, जो ए राजा जी हैं, उन्होंने अपनी राजनीति को गरमाने के लिए इस तरीके का घटिया, गंदा और दुराचारी बयान दिया है। और इस प्रकार का बयान करने के लिए अगर किसी और देश में दे रहे होते तो आज की डेट में वो जेल में होते, राजद्रोह होता है ये। तो मुझे लगता है ही शुड होल्ड हिज टंग एंड ही शुड अंडरस्टैंड दैट किस तरह से आप बयान दे रहे हैं एक पब्लिक फिगर होने में। ऐसे लोग हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, ऐसे लोग हमारे जो है मॉरल रिप्रेजेंटेटर्स होंगे लोगों के, जो धर्म के लिए आप शब्द कहते हैं। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। राजनीति के लिए क्या आपको लगता है इन सब चीज़ों की ज़रूरत है कि कोई भी आ रहा है टारगेट कर रहा है? ज़रूरत नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल लोग जो है सनातन पे क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के भी तो ये लोग तो अपने ही पूर्वजों को जो है अपशब्द कह रहे हैं। अपने पूर्वजों को आप खुद ही अपशब्द कह रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। आप किस देश से हैं? आप भारतवर्ष से हैं। तो भारत में तो जितने भी लोग थे वो सभी सनातनी थे, अनुयायी थे। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहते हैं कि हिंदुत्व कुछ है ही नहीं। वो तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि वो क्यों इस तरीके का बयान देते हैं, ये सबको पता है। उनका ग्राउंड ख़त्म होता चला जा रहा है। और जिस पार्टी में वो पहले थे और फिर वो जो है बरसाती मेढक की तरह जा कर के कई जगह जो है जाते रहते हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए बयान के बारे में। भारत और इंडिया को लेकर है बयानबाजी बड़ा करते नाम रहते आजकल चर्चा है। भारत और इंडिया को लेकर विपक्ष कह रहा है कि जब गठबंधन इंडिया नाम रखा गया है, आखिर आपको तभी क्यों ये नाम बदलने की सुधाई पहले क्यों नहीं है? जबकि मुलायम सिंह यादव जी ने 2004 में विधानसभा में एक आदेश, जो एक प्रस्ताव पारित किया था, उसमें तब कहा गया था, उस वक्त बीजेपी ने वॉकआउट कर लिया था। देखिए, हम लोग जो है हिंद भाषी हैं और भारत जो है आज से नहीं, ये तो हमेशा से ही भारत के बारे में इसका गुणगान, इस कंट्री की महिमा जो है बड़े बड़े पोएट्स ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और बड़े बड़े लेखकों ने लिखी है। तो इस पे जो है वाद विवाद करना कोई उचित बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि विपक्ष ने I.N.D.I.A ये जो डॉट का कॉन्सेप्ट किया है, तो ये दिखा रहा है कि कितना खंडित है विपक्ष और कितनी ज़्यादा जो है इनको भरसक प्रयास करना पड़ रहा है कि जो है ये अखंड भारत को तोड़ने का जो प्रयास करा जा रहा है अपने गलत बयानों को लेकर के, अपने गलत जो है चाहे सनातन धर्म के बारे में अफवाह फैला करके, चाहे जो है गलत सलत टिप्पणियां करके। तो ये खुद सबके सामने है। देश की जनता जो है बहुत समझदार है और जिस तरह से जो है देश का व्यक्ति महसूस कर रहा है कि पूरे विश्व में जो है भारत जो है विश्व विजेता के रूप में निखर रहा है, उभर रहा है, जिस तरीके के मिशंस हमारे आज स्पेस में जा रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं हो पाए? क्या रीजंस थे इनके पीछे? क्यों नहीं, मतलब पहले जब विपक्षियों की सरकार थी, क्यों नहीं ये लोग आगे आए? और आदरणीय नेताजी का तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहले मेंशन कर रहा था भारतवर्ष को, क्योंकि वो लोहिया के संस्कार के हैं, उनके आदर्श थे लोहिया।
तो उनको पता है ये बात। अब सपा भी खुश नहीं है इससे, मतलब वो नेताजी ने उस दौर में किया था, अब सपा भी इसको लेकर कह रही है कि अभी की जरूरत। देखिए, अब सपा क्या कह रही है, अब सपा क्या नहीं कह रही है, उस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करने की आवश्यकता रखती हूँ, क्योंकि मेरे आदरणीय ससुर जी हैं, मेरे पिताजी हैं, और मेरे जो है मैं कहूँगी कि एक तरह से राजनीतिक गुरु के रूप में भी उन्होंने मुझे शिक्षा दी है। तो मैं तो हमेशा आदरणीय नेताजी ने जो कहा यथावत, जिस भी उसमें, जैसे श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें बोली थी, उनको हम आज भी याद करते हैं, वैसे ही आदरणीय नेताजी ने हमारे लिए बहुत सारी बातें बोली थी, और उसमें से एक भारत के बारे में भी बोला था, जो सबके सामने। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए मैम। तो ये थी हमारे साथ अपर्णा यादव, इन्होंने साफ कहा है जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कहीं और होते तो शायद उनको जेल हो गई होती। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।